तुम्ही से मांगने आई, तुम्ही को छोड़ सब मांगा। तुम्ही से मांगने आई, तुम्ही को छोड़ सब मांगा। भूल जन्मों से दोहराई, जो नश्वर था वो सब मांगा। सदा धन मांगने आई, तुम्हें क्यों कर नहीं मांगा। अखिल ब्रह्मांड नायक से उसी को छोड़ सब मांगा। सदा सिंचित किए हमने पत्तियां और थी डाली, जड़ों को सींचना भूले बाग फूलों भरा मांगा। भटकती मैं फिरी दौड़ी, ठहरना फिर भी न मांगा। बांध पग में लिए घुंघरू, नृत्य मीरा सा न मांगा। शब्द गठरी भरी हरदम, कभी चुप होना न मांगा। बोलकर थक गई लेकिन बुद्ध सा मौन न मांगा। नदी को पार करना था, पाप का बोझ ज्यादा था। काठ की तोड़ दी नौका, तैरना फिर भी न मांगा। सजाया खूब मंदिर को, मूर्तियां भी सजाई थीं। सिराए पार थी वो शिवलिंग, सिराना अहम को न मांगा। बेनती मैं रही पत्थर, छोड़ पारस मणि को मैं। प्यास से प्राण व्याकुल थे, मरुथल में न जल मांगा। बेसुरे सुर लगाए थे, साधना स्वर की न मांगी। सदा चाही मधुर मुरली, रीतना फिर भी न मांगा। हाँ थी बेहोश जन्मों से, हाँ थी बेहोश जन्मों से, होश को फिर भी न मांगा। गुरुवर आए चेताए, चेतना फिर भी न मांगा। रही मैं सोई जन्मों से, आज जागी तो यह जाना। तुम्ही से मांग कर तुमको, नहीं मांगा तो क्या मांगा। ये सुंदर सी कविता रचने वाली हैं मध्य प्रदेश के हमारी साधक आरती अक्षरा। आरती अक्षरा ने लिखा है कि तुम्ही से मांगने आई, तुम्ही को छोड़ सब मांगा। भूल जन्मों से दोहराई, जो नश्वर था वो सब मांगा। महर्षि याज्ञवल्क के दो पत्नियां थीं, मैत्रेयी और कात्यायनी। मैत्रेयी स्वभाव से ही पतिनिष्ठ थी, धर्मनिष्ठ थी, पति परायण थी, पति की सेवा में रहती थी। पति जो भी धार्मिक कृत्य करते थे, अनुष्ठान करते थे, उसमें पति की मदद करती थी। पति यदि कभी धार्मिक वचन सुनाते तो उसका श्रवण करती थी, मनन करती थी। सदा ही पति के पद चिन्हों पे चलने का प्रयास करती थी। कुल मिलाकर वो पति की परछाई की तरह थी। दूसरी पत्नी कात्यायनी विशुद्ध रूप से एक सांसारिक स्त्री थी। सांसारिक वस्तुओं की इच्छा सदैव ही उसके मन में बनी रहती थी। धन बढ़ जाए, यश बढ़ जाए, कपड़े लत्ते बढ़ जाएं, घर की वस्तुओं में वृद्धि हो, इन्हीं बातों को लेकर वो सदैव ही चिंतित रहती थी। पति के धर्मपरायण कार्यों से उसे कोई विशेष रुचि नहीं थी। एक बार महर्षि के मन में गृहस्थ त्याग कर संन्यास लेने का विचार उठा, तो उन्होंने अपनी दोनों धर्म पत्नियों को बुलाया और कहा कि हे मेरी धर्म पत्नियों, मैंने यह विचार किया है कि मैं गृहस्थ आश्रम त्याग कर सन्यासी हो जाऊंगा। तो मेरे जाने के उपरांत आप दोनों में कलह ना हो, झगड़ा ना हो, किसी प्रकार का विवाद ना हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो भी धन संपत्ति है, जो भी घर की वस्तुएं हैं, आप दोनों के बीच उनका बराबर बराबर मैं बंटवारा कर दूं। कात्यायनी इस बात से बहुत खुश हो गई, प्रसन्न हो गई। लेकिन मैत्रेयी ने प्रश्न उठाया। मैत्रेयी ने कहा कि स्वामी, मेरे मन में एक जिज्ञासा उठी है, एक प्रश्न उठा है। आप मुझे यह बताएं कि आप गृहस्थ को छोड़कर संन्यास ग्रहण करने जा रहे हैं। क्या संन्यास गृहस्थ से श्रेष्ठ है? क्या संन्यास से जो आपको मिलेगा वो गृहस्थ में जो मिल रहा है उससे उत्तम है? तो महर्षि ने कहा कि हे मैत्रेयी, संन्यास के द्वारा जिसकी मैं तलाश करने जा रहा हूं वह अमृत है, वह शाश्वत है। गृहस्थी से जो कुछ भी प्राप्त होता है वह तो नश्वर है, वह तो क्षणिक है। क्षणिक से अब मेरा मन भर चुका है, अब क्षणिक से मुझे संतोष नहीं है।
अब मुझे शाश्वत की ही तलाश है, इसलिए मैंने गृहस्थी त्याग कर संन्यास लेने का निर्णय लिया है। तो मैत्रेयी ने पूछा कि फिर आप ये बताएं कि गृहस्थी से जो वस्तुएं आप मुझे समर्पित करके जा रहे हैं, जो वस्तुएं आप मेरे लिए छोड़ कर जा रहे हैं, उन वस्तुओं को अपना लेने से क्या मैं मृत्यु के पार निकल जाऊंगी? क्या मुझे अमरता मिल जाएगी? ऋषि ने कहा कि नहीं, सांसारिक वस्तुएं रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करती हैं। धन से तुम्हारे मन की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। धन से तुम भोग विलास कर सकते हो, धन वैभव ला सकता है, किंतु धन से तुम्हें अमरता कभी प्राप्त नहीं होने वाली है। तो मैत्रेयी ने कहा कि फिर हे प्रभु, हे स्वामी, जिस मार्ग पर आप जा रहे हैं, जिस उत्तम मार्ग की खोज में आप जा रहे हैं, मुझे भी उसी मार्ग पे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? जब गृहस्थी शाश्वत नहीं दे सकती, जब गृहस्थी अमरता नहीं दे सकती, तब मुझे गृहस्थी में उलझाए हुए क्यों जा रहे हैं? जिस उत्तम वस्तु की खोज के लिए आप जा रहे हैं, कृपा करके मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मैं भी उसी वस्तु की अभिलाषा करती हूं। मनुष्य के जीवन को यदि आप ऊपर ऊपर से देखें तो ऐसा लगता है कि मनुष्य बड़ा आस्तिक है। मनुष्य ईश्वर में भरोसा करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि मनुष्य सुबह उठ के मंदिर जाता है, पूजा प्रार्थनाएं करता है, वो दिन में ईश्वर के प्रति आस्था रखता हुआ दिखाई देता है, वो ईश्वर की बातें करता है, वो सांझ को संध्या वंदन करता है, आरती करता है। लेकिन मनुष्य के पूजा का ढंग यदि आप देखें तो आप पाएंगे कि ये मनुष्य आस्तिक नहीं है, इसके ईश्वर में आस्था नहीं है। मनुष्य की मांगों को यदि आप देखें, मनुष्य की इच्छाओं का यदि आप विश्लेषण करें तो आप पाएंगे कि मनुष्य अपने गहन हृदय से ये नहीं मानता कि इस धरती पे कहीं कोई ईश्वर होता है, इस ब्रह्मांड में कहीं कोई ईश्वर होता है। मनुष्य गहन रूप से ये विश्वास नहीं करता। कैसे? मनुष्य की इच्छाओं को तो देखिए। मनुष्य जब जाता है मंदिरों में तो ईश्वर से क्या मांगता है? मनुष्य कहता है कि मुझे धन दे दो, मुझे यश दे दो, मुझे वैभव दे दो, मेरे पुत्र को नौकरी दिला दो, पत्नी के लिए वैभव जुटाना चाहता हूं तो मुझे सामर्थ्य दे दो, पुत्री के लिए कोई अच्छा वर ढूंढ दो, कि जमीन का सौदा करने जा रहा हूं, सौदा सफल कर दो, व्यवसाय में मुझे कुशल कर दो। कुल मिलाकर मनुष्य सिर्फ और सिर्फ सांसारिक वस्तुओं की अभिलाषा करता है ईश्वर के समक्ष। अब आप सोच कर देखिए कि यदि इस मनुष्य के मन में जरा भी ये विश्वास होता कि ईश्वर सचमुच होता है, कि जिस ईश्वर के सामने खड़े होकर ये सारी चीजें मैं मांग रहा हूं वो ईश्वर यदि सच में है, तो क्या मनुष्य ये तुच्छ वस्तुओं की मांग करता ईश्वर से? कल्पना तो करके देखिए कि आपके समक्ष ईश्वर उपस्थित हो गया है, ईश्वर खड़ा है आपके सामने। अब आप मुझे बताइए कि आप ईश्वर से क्या मांगेंगे? क्या आप ये मांगेंगे कि मुझे धन दे दो? क्या आप ये मांगेंगे कि मेरे बेटे की नौकरी लगा दो? क्या आप ये मांगेंगे कि मेरी पुत्री के लिए सुंदर वर ढूंढ दो? यदि ये सारी चीजें आप मांगते हैं ईश्वर से तो यही सिद्ध होगा कि आप महामूढ़ हैं। आप ईश्वर के ऐश्वर्य को जानते ही नहीं हैं, जिसके पास सारे संसार का वैभव है, जो परम पद का स्वामी है, जिसके सानिध्य से यह संसार गतिशील है, जिसके पास सब कुछ है, जो हीरे मोती का रखवाला है, उसके सामने खड़े होकर आपने मांगा भी तो क्या मांगा? कंकर पत्थर मांगा। दो ही बातें इससे सिद्ध होती हैं। पहली तो यह सिद्ध होती है कि आपको ठीक ठीक विश्वास नहीं है कि जिससे मैं मांग रहा हूं वो ईश्वर है। यदि विश्वास होता तो आप ये छोटी मोटी चीजें न मांगते। यदि विश्वास होता तो आप कुछ बहुत ही बृहद मांगते, आप ब्रह्मांड मांग लेते। यदि आपको सचमुच भरोसा होता कि ईश्वर सब कुछ दे सकता है, जो मांगे वो दे सकता है, वो देने में समर्थ है, तो फिर ये छोटी छोटी मांगे आप क्यों करते? ये छोटी मांगे मांग के ही आपने सिद्ध कर दिया कि शायद ईश्वर नहीं होता है। आपकी आस्था में खोट है, आपकी श्रद्धा जो है वो बहुत छोटी है, तुच्छ है। तो कवयित्री कहती हैं कि तुम्ही से मांगने आई और तुम्ही को छोड़ सब मांगा। ईश्वर को न मांगा आपने,
ईश्वर के अतिरिक्त आपने अन्य न जाने क्या क्या मांग लिया, ईश्वर को छोड़ के आ गए वहीं पे मंदिर में। कभी आपने मांगा है ईश्वर से कि तुम सदा सदा के लिए मेरे हृदय में बस जाओ, या सदा सदा के लिए मुझे अपने हृदय में बसा लो, कि सदा सदा के लिए मुझे अपने चरणों में बिठा लो? ऐसा तो आपने कभी नहीं मांगा। जब भी मांगा आपने ईश्वर के अतिरिक्त ही कुछ मांगा है। तुम्ही से मांगने आई, तुम्ही को छोड़ सब मांगा, भूल जन्मों से दोहराई, जो नश्वर था वो सब मांगा। जब भी मांगा तो नश्वर मांगा, ऐसा ही कुछ मांगा जो कि नष्ट हो जाने वाला है, विनष्ट हो जाने वाला है, ये जानते हुए भी कि इस जगत में एक ही शाश्वत है और वो परमात्मा है। उसके अतिरिक्त जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, धन है, पद है, ऐश्वर्य है, सब धूल धूसरित हो जाएंगे, नश्वर हैं, मिट जाएंगे। उसके बाद भी आपने मांगा तो नश्वर ही मांगा। सदा धन मांगने आई, तुम्हें क्यों कर नहीं मांगा? अखिल ब्रह्मांड नायक से उसी को छोड़ सब मांगा। सदा धन मांगने आई। मैंने सुना है कि एक मुसाफिर आया था भारत भ्रमण करने के लिए। मुसाफिर ने रिक्शा किया और वो रिक्शे से चला किसी स्थल को देखने के लिए। उसके साथ एक थैला था। जब वो रिक्शे से उतरा तो वो थैला भूलवश रिक्शे पे ही छूट गया। मुसाफिर जल्दी में था, वो रिक्शे से उतरा और चल पड़ा। कुछ दूर आगे गया था कि उसे ध्यान आया कि मेरा थैला तो पीछे ही छूट गया। वो भागा हुआ आया, चिंतित था कि मैंने कहीं अपना थैला खो तो नहीं दिया। वो थैला उसके लिए कीमती था। लौट कर आया तो रिक्शे वाले ने वो थैला संभाल के रखा था। रिक्शा वाला अपनी ईमानदारी प्रदर्शित करना चाहता था। रिक्शा वाला यह सोच के बैठा था कि जब बाबू साहब आएंगे तो उनसे ज़रूर कुछ बख्शीश लूँगा और बख्शीश लेने के बाद ये थैला मैं उन्हें लौटाऊँगा। लौट के आया मुसाफिर और जब देखा उसने थैले के साथ रिक्शे वाले को बैठे हुए तो अति प्रसन्न हुआ। रिक्शे वाले ने कहा कि आपका थैला छूट गया था, ये थैला आप ले लें। मुसाफिर ने कहा कि मुझे बड़ी प्रसन्नता है, तुम्हारी ईमानदारी देखकर, तुम्हारी सत्यनिष्ठा देखकर मैं बहुत द्रवित हो गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये थैला अब तुम ही रख लो। रिक्शे वाला तो नाराज हुआ। उसने कहा कि गजब की बात हो गई, आपका थैला संभाल के रखा मैंने, मैं चाहता तो लेके जा भी सकता था। अरे कम से कम इसके बदले मुझे 1000 रुपए तो दीजिए, ये थैला लेकर मैं क्या करूंगा? मुसाफिर ने कहा कि मैं कहता हूं बात मानो, ये थैला रख लो। रिक्शे वाले ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो बात ठीक नहीं हुई, कोई और होता तो लेके भाग गया होता, कृपया मुझे कुछ तो रुपए दीजिए। मुसाफिर ने कहा कि ठीक है, अब तुम जिद ही करते हो तो ये लो 1000 रुपए। उसने 1000 रुपए निकाले और रिक्शे वाले को दे दिया और थैला अपना ले लिया। कहा कि अब मैं तुम्हें दिखाऊं इस थैले में क्या है। उसने थैला खोल कर दिखाया, कहा कि इस थैले में 5 लाख रुपए हैं। ये थैला मैं तुम्हें दे रहा था तुम्हारी ईमानदारी से प्रसन्न होकर। मेरे पास रुपयों की कोई कमी नहीं है, ऐसे 5 लाख मेरे पास अनगिनत पड़े हुए हैं, लेकिन तुम तो निरा मूर्ख ही मालूम होते हो। तुम्हें इतनी तो बात समझ आनी चाहिए थी कि जो व्यक्ति तुम्हें इस थैले के लिए 1000 रुपए दे देगा, इसका तो अर्थ ही है कि ये थैला 1000 से ज़्यादा का है। 1000 से ज़्यादा की कीमत है इस थैले की, तभी तो वो 1000 तुम्हें दे सकता है ना। लेकिन इतनी सी बात भी तुम ना समझ पाए। तो कुछ ऐसा ही काम हम करते हैं ईश्वर के समक्ष खड़े होकर। ईश्वर के सामने खड़े होकर हम धन मांगते हैं। हम धन मांगते हैं और धन मांग के हम अपने आप को बुद्धू ही सिद्ध कर देते हैं। मैंने सुना है कि हनुमान की सेवा से श्री राम बड़े प्रसन्न हुए और श्री राम ने पूछा था हनुमान से कि हे हनुमान, जो उपकार तुमने मेरे ऊपर कर दिए हैं, उस उपकार से उऋण हो पाना, उबर पाना तो मेरे बस की बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम कोई वरदान मांगो, मैं तुम्हें क्या दूं जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। हनुमान ने कहा कि प्रभु और कुछ ना चाहिए, अगर देना हो तो एक ही चीज मुझे दे दीजिए, सदा सदा के लिए अपने चरणों में स्थान दे दीजिए, सदा सदा के लिए मुझे अपना सेवक रहने दीजिए। इसके अतिरिक्त और कुछ भी न चाहता हूं मैं। ये ढंग है भक्त का,
ये ढंग है प्रेमी का। प्रेमी यदि सच्चा है तो वो अपने प्रियतम से और क्या मांगेगा? धन मांगेगा, वैभव मांगेगा, यश मांगेगा? नहीं मांगेगा। भक्त यदि सच्चा है तो ईश्वर से, ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ भी ना मांगेगा। और यदि ईश्वर के अतिरिक्त कुछ और वो मांग रहा है, इसका मतलब ये है कि वो खोटा भक्त है, कच्चा भक्त है वो। अभी उसने ईश्वर में अपनी आस्था गहरी की ही नहीं, अभी उसकी आस्था झूठी है, विश्वास झूठा है उसका। कवयित्री कहती हैं कि सदा धन मांगने आई, तुम्हें क्यों कर नहीं मांगा? अखिल ब्रह्मांड नायक से उसी को छोड़ सब मांगा। खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि ईश्वर जो है वो इस पूरे ब्रह्मांड का नायक है। एक बार ईश्वर का संग साथ मिल जाए तो क्या नहीं मिल सकता। लेकिन ईश्वर को न मांगकर आप बहुत कुछ मांग लेते हैं। सदा सिंचित किए हमने पत्तियां और थी डाली, जड़ों को सींचना भूले, बाग फूलों भरा मांगा। मनुष्य सदा ही ये चाहता है कि हमारे जीवन में खुशियों के फूल फूलें, जीवन सुवासित हो, जीवन उपवन बन जाए, सुख में वृद्धि हो। हर मनुष्य इसलिए तो प्रयत्न करता है। मनुष्य जब विवाह करता है तो यही सोच कर करता है कि इससे जीवन में सुख की वृद्धि होगी। मनुष्य घर बनाता है, व्यवसाय करता है, जो भी कर्म वो करता है इसी आशा में भर के करता है कि मैं एक उपवन बनाऊंगा, फूल खिलेंगे, सब सुंदर ही सुंदर हो जाएगा। लेकिन बात अधूरी रह जाती है। अंत में हर मनुष्य का निष्कर्ष होता है कि जो कुछ भी मैंने किया उससे जीवन में सच्चा सुख फलित हुआ नहीं है। जिस पत्नी पे भरोसा किया, जिस भाई पे भरोसा किया, जिन बच्चों पे भरोसा किया, अंततः वो सारे भरोसे झूठे सिद्ध हो जाते हैं। हर संबंध यहाँ पे एक समझौता सिद्ध हो जाता है। हर आदमी समझौते पूरे करने में लगा हुआ है रात दिन। ये सच है या झूठ है, आप स्वयं निरीक्षण करके देख लीजिए। हम किसी तरह से अपने संबंधों को गांठने में, सीने में लगे हैं रात दिन। हम खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि जो भी हमारे संबंध हैं उनमें खोट है, खोखले हैं। उनकी सच्चाई अगर उनके सामने कह दो तो 2 मिनट नहीं लगेंगे संबंध के टूट जाने में, बिखर जाने में। तो झूठ के सहारे, बनावट के सहारे, सच्ची बातों को छुपा छुपा के किसी तरह से हम प्रयत्न करते हैं कि इस संबंध को बचा लें। हर आदमी संबंध को बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। कारण कि हमने जीवन की जड़ को नहीं सींचा है। हम ऊपर ऊपर फूल पत्तियों को सींचने में लगे हैं। कृष्ण कहते हैं गीता में कि हे अर्जुन, यह संसार उल्टा अश्वत्थ वृक्ष है, उल्टे पीपल के वृक्ष की तरह है, जिसकी जड़ें ऊपर हैं और डालियां, फूल, पत्ते सब नीचे हैं। डालियां, फूल, पत्ते यानी संसार, यानी संबंध, यानी रिश्ते नाते, भाई बंधु, धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, ये सब फूल पत्तियां हैं। इन्हें सजाने में मत लगो। पौधे को सींचना है, पौधे को अगर सुंदर बनाना है तो उसकी जड़ को सींचना होता है। कृष्ण कहते हैं कि जड़ ऊपर है। जड़ अर्थात परमात्मा, जड़ अर्थात ईश्वर। ईश्वर की तरफ ध्यान लगाओ, जड़ को सींचो तो संसार अपने आप ही पुष्पित पल्लवित हो जाएगा। एक छोटी सी कथा है। एक स्त्री थी, उसे बागबानी का बड़ा शौक था। खूब सुंदर बगीचा उसने लगा रखा था अपने घर के आगे। रोज सींचती थी पौधों को और सुंदर सुंदर फूल खिलते थे। एक बार ऐसा हुआ कि वह स्त्री बीमार पड़ी और उसे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। अब उसे अपने उपवन की चिंता हुई, फूलों की चिंता हुई कि फूल मुरझा न जाएं, झुलस न जाएं बिना जल के। तो उसने अपने छोटे से बच्चे को बुलाया और कहा कि सुनो मेरे बच्चे, ये जो बगीचा मैंने लगाया है ना, ये मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तो अब चूंकि मैं कुछ दिनों के लिए अस्पताल में रहूंगी, तो तुम ऐसा करना कि उन फूलों को सींचना, उन्हें जल देना, वो मरने ना पाए, मुरझाने ना पाए, बस इतना ही काम तुम करना। बेटे ने माँ को आश्वासन दिया, कहा कि चिंता मत करो माँ, मैं यह काम जरूर करूंगा, मैं सींचूंगा तुम्हारे फूलों को। और बच्चे ने पूरे मनोयोग से उन फूलों को सींचा, खूब सींचा। माँ जब हॉस्पिटल से लौट कर आई और जब उसने बगीचे की स्थिति देखी तो रो पड़ी। उसकी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि सारे फूल मुरझा गए थे, सारे पौधे झुलस गए थे। उसने पूछा अपने बेटे से कि तुमने एक वचन दिया था मुझे और वो भी पूरा न किया। तुमने कहा था कि तुम देखभाल करोगे पौधों की,
तुम बगीचे की रखवाली करोगे, तुम न कर पाए। बेटा रोने लगा। उसने कहा कि माँ, मैंने तो पूरे मनोयोग से सींचा है फूलों को, एक एक फूल के ऊपर मैंने पानी दिया, एक एक पत्ते के ऊपर मैंने पानी दी, फिर भी न जाने क्यों ये पत्ते कुम्हलाते चले गए, ये फूल मुरझाते चले गए, सूख गए। मैं क्या बताऊं, मेरी निष्ठा में, मेरे कर्तव्य में कोई कमी नहीं रही। माँ मुस्कुरा दी। माँ ने कहा, मेरे बच्चे, मेरे भोले बालक, फूलों को नहीं सींचना होता है, पत्तों को नहीं सींचना होता है, जड़ों को सींचना होता है। जड़ों पे जल डालोगे, वो जल स्वतः ही फूलों तक, पत्तियों तक, डालियों तक पहुंच जाता है। जड़ों की फिक्र करो। तो जीवन का जो जड़ है उसे हम परमात्मा कहते हैं, उसे हम आत्मा कहते हैं। उसे सींचने के बजाय हम संसार को संभालने में लग जाते हैं और इसलिए अंततः पाते हैं कि सब विफल है, सब व्यर्थ चला जाता है। अंत में हर मनुष्य यहाँ असफल सिद्ध होता है, यहाँ तक कि सिकंदर भी असफल सिद्ध होता है। सिकंदर को भी अंत में कहलवाना पड़ता है कि बता देना दुनिया को कि सिकंदर खाली हाथ जा रहा है, कि अर्थी से मेरे हाथ बाहर निकाल देना, दिखा देना कि खाली हाथ जा रहा हूँ। सिकंदर एक बड़ी अनूठी बात बता रहा है। सिकंदर इतना ही बता रहा है कि मैंने जीवन की जड़ को नहीं सींचा। लेकिन कोई भी बुद्ध इस धरती से जाते हुए ऐसी बात नहीं करता। कोई भी बुद्ध इस धरती से जाते हुए ये नहीं कहता कि मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। कबीर दास ने कहा कि ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, जैसा लेकर आया था वैसा ही लेकर जा रहा हूँ। जरा सा भी उसमें से नुकसान नहीं किया है, जरा भी खर्च नहीं हुआ है। जड़ को सींचने वाले लोग ऐसे ही होते हैं। तो कवयित्री कहती हैं कि सदा सिंचित किए हमने पत्तियां और थी डाली, जड़ों को सींचना भूले, बाग फूलों भरा मांगा। भटकती मैं फिरी दौड़ी, ठहरना फिर भी न मांगा। बांध पग में लिए घुंघरू, नृत्य मेरा सा न मांगा। हम सभी संसार को ये दिखाने में लगे हैं कि हम खुशहाल हैं। हर व्यक्ति से आप पूछ कर देखिए कि क्या हाल चाल है, सब ठीक है। कोई व्यक्ति आपको ये कहता हुआ नहीं सुनाई देगा कि हाल खराब है। ये झूठा सुख, ये झूठी मुस्कुराहट हमने ओढ़ रखी है। दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम खूब मंगल में हैं, कि हमारे जीवन में उत्सव है, नृत्य है, सब अच्छा अच्छा चल रहा है। दुनिया को दिखाने के लिए हमने पग में घूंघर बांधे हैं, लेकिन मीरा जैसा नृत्य हमारे जीवन में है नहीं। ये सीखी सिखाए खुशियाँ, ये झूठी खुशियाँ बनावटी हैं। मीरा ने किसी महाराज जी के पास जाकर शास्त्रीय नृत्य नहीं सीखा था। मीरा ने सीख कर नृत्य नहीं किया, सीख कर नहीं नाची वो। मीरा के प्राण जब स्पंदित होते थे, मीरा की आत्मा में जो तरंग उठती थी, वो तरंग मीरा के पैरों के माध्यम से नृत्य बन जाती थी। आत्मा के थिरकन पैर के थिरकन बन जाती थी। और आत्मा कब थिरकती है? आत्मा तब थिरकती है जब आत्मा परमात्मा का संग करती है। आत्मा जब परमात्मा के संग साथ होती है, तब जाके आपके जीवन में वास्तविक खुशी छलकती है, तब वास्तविक आनंद छलकता है। तो ये जो झूठी खुशियां हैं ना, झूठी खुशियों के प्रति जब तक आप जागेंगे नहीं, जब तक आप खुद को ये एक बार झकझोर कर नहीं कहेंगे कि ये झूठी खुशियां मैं कब तक दिखाऊंगा दुनिया को, कब तक बनावटी हंसी मैं दिखाता रहूं दुनिया को, क्यों ना मेरे पास सच्ची खुशी हो, कबीर की तरह, मीरा की तरह, नानक की तरह। सच्चे घूंघर पैर में बांधने हैं, सच्चा नृत्य करना है। जैसा नृत्य मीरा ने किया था वैसा नृत्य करना है। शब्द गठरी भरी हरदम, कभी चुप होना न मांगा। बोलकर थक गई लेकिन बुद्ध सा मौन न मांगा। आदमी को एक बड़ा भ्रम है कि बोलने से हम ज्ञानी समझे जाएंगे। आप देखेंगे दो लोगों को बात करते हुए, और यदि वो बात बहस में बन गई तो बोलने की एक होड़ लग जाती है। हर आदमी यही दिखाने की कोशिश में लगा हुआ है कि यदि मैं अधिक बोलूँगा तो मैं अधिक ज्ञानी समझा जाऊँगा। इससे ज़्यादा झूठी बात, इससे ज़्यादा मिथ्या बात हो नहीं सकती। सच्चाई ठीक इसके विपरीत है। मैंने सुना है कि दो पागल खाने में बैठ के एक दूसरे से बातें करते रहते थे, और वो दोनों पागल प्रोफेसर थे लेकिन पागल हो गए थे।
तो उनके बातचीत करने का ढंग ऐसा था कि दोनों एक दूसरे के सामने बैठ जाते थे और बातचीत शुरू होती थी। तो एक आकाश की हाँकता था तो दूसरे पाताल की हाँकता था। उनके बातचीत में कोई तालमेल नहीं है, लेकिन फिर भी एक अनूठी बात थी कि एक पागल जब बोलता था तो दूसरा पागल चुप होकर सुनता था। ये जितनी देर बोले, 10 मिनट 20 मिनट, वो दूसरा चुपचाप सुनता था। फिर जब ये चुप हो जाता था तो वो बोलना शुरू करता था। बातचीत में कोई तालमेल नहीं है, लेकिन फिर भी इनके बातचीत में एक अनुशासन दिख रहा है कि एक बोलता है तो दूसरा सुनता है। तो वो जो पागल खाने का डॉक्टर था, उसे बड़ी हैरानी हुई ये बात देखकर कि ये क्या ढंग है बातचीत का। बात में तो कोई तारतम्यता नहीं है, लेकिन फिर भी ये अनुशासन कहाँ से आता है। तो उसने एक दिन जाकर दोनों को टोका, बीच में रोका, कहा कि सुनो, ये देख देख के अब मेरा दिमाग खराब हुआ जा रहा है। ये क्या है, क्या ढंग है? तुम लोगों के बातचीत जो है वो बेसिर पैर के हैं, लेकिन फिर भी मैं देखता हूं कि एक बोलता है तो दूसरा चुप होकर सुनता है। तो दोनों ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है, हमें इतना भी अनुशासन नहीं आता? क्या हम इतने निरे बुद्धू हैं कि दूसरा बोल रहा है तो हम चुपचाप सुने भी नहीं? इतना अनुशासन हमें आता है। हम इतने भी पागल नहीं हैं कि हम सामने वाले की बात रुक के सुन न सकें। तो इससे आप विचार कीजिए कि आप कितनी देर संयम से ठहर के सामने वाले की बात सुनने को तैयार होते हैं। मैंने देखा है कि एक व्यक्ति बोलता है, दूसरा व्यक्ति तुरंत, असंयम की पराकाष्ठा होती है, तुरंत उसकी बात को काट के हम बोलने को तत्पर हो जाते हैं। ये बात बस इतनी ही बताती है कि आपके भीतर गंभीरता का अभाव है। इतना भी आप में संयम नहीं है कि कम से कम ठहर के थोड़ी देर सामने वाले को आप सुन लें। सुन लेना जो है वो ज्ञान की निशानी है, वो आपके बुद्धू हो जाने की निशानी नहीं है। अधिक बोलना बुद्धूपन की निशानी है। अधिक बोलने का मतलब है कि आपका चित्त चंचल है, आपके चित्त में स्थिरता नहीं है, आपके भीतर विवेक नहीं है, प्रज्ञा नहीं है। जिसके भीतर विवेक है, प्रज्ञा है, वो अधिक सुनता है, कम बोलता है। क्यों दिए हैं प्रकृति ने एक मुख और 2 श्रवण? इसीलिए दिए हैं कि जितना आप बोलें उससे अधिक आप सुने। जब आप सुनते हैं तब आप समझते हैं, जब आप समझते हैं तब आप बात को गुनते हैं, उसकी गहराई को आप परखते हैं और उसके बाद आप सोच समझ के बोलते हैं। कहती हैं कवियत्री, शब्द गठरी भरी हरदम, कभी चुप होना न मांगा, बोलकर थक गई लेकिन बुद्ध सा मौन न मांगा। बोल बोल कर आप थक जाते हैं, मुंह दुख जाता है, लेकिन फिर भी भीतर से बोलने की आकांक्षा आपकी खत्म नहीं होती। पति पत्नी के झगड़े क्यों चलते हैं? बोलने की होड़ है। विवाद क्यों चलता है? बोलने की होड़ है। दुनिया का कोई भी विवाद क्यों चलता है? क्योंकि बोलने की होड़ है। बोलकर आप अपने आप को समझदार दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं। नया सूत्र आज सीख लीजिए, समझदार अधिक नहीं बोलता, व्यर्थ की बातें नहीं बोलता। गोल्डन साइलेंस जैसी एक चीज होती है। चुप्पी को सुनहरा कहा गया है। चुप होना सीखिए। चुप होने से आपकी गंभीरता का पता चलता है, और गंभीरता जो है वो ज्ञान की निशानी कही जाती है। नदी को पार करना था, पाप का बोझ ज्यादा था। काठ की तोड़ दी नौका, तैरना फिर भी न मांगा। सजाया खूब मंदिर को, मूर्तियां भी सजाई थीं, सिराए पार्थिव शिवलिंग सिराना, अहम को न मांगा। कवयित्री कहती हैं कि काठ की तोड़ दी नौका, तैरना फिर भी न मांगा। काठ की नौका क्या है? हर व्यक्ति जानता है कि संसार से जब विदा होना है तो हमें उस पार जाना है। उस पार को हमने भवसागर कहा है। भवसागर के पार जाना है। तो काठ की नौका हमने तोड़ दी। काठ की नौका अर्थात संगी साथी, मित्र परिजन, धन दौलत, ऐश्वर्य वैभव, जो कुछ भी आपने संभाल रखा है इस संसार के लिए, आपको लगता है कि उसी के भरोसे आप उस पार निकल जाएंगे। एक भ्रम है आपके मन में कि मैं मर जाऊंगा और मेरा बेटा मुझे मुखाग्नि दे देगा तो मेरा तरन हो जाएगा।
कि मैं मर जाऊंगा और मेरा बेटा हर साल गया में जाके पिंडे दान कर देगा तो मेरा तनन हो जाएगा, मैं मुक्त हो जाऊंगा, कि कौओं को भात खिला दी जाएगी तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। भ्रम है ये। बुद्ध ने कहा था कि तुम्हारे मरने की वेला आ गई है, तुम्हारा शरीर जीर्ण हो गया है, लेकिन उस यात्रा पर जाने के लिए, अनंत की यात्रा पर जाने के लिए तुम्हारे पास कोई पाथेय नहीं है, कोई पाथेय नहीं है। इस काठ की नौका के सहारे, इन झूठे अंधविश्वासों के सहारे, मित्रों परिजनों के सहारे आप भवसागर तरने वाले नहीं हैं। काठ की तोड़ दी नौका, तैरना फिर भी न मांगा, तैर कर आप पार होंगे, किसी और के भरोसे आप पार होने वाले नहीं हैं। हिंदू क्या करते हैं? जब कोई व्यक्ति मरणासन्न होता है तो क्या करते हैं? वो कहते हैं कि भाई गौ माता इनको बैतरनी पार करवाएंगी। तो वो क्या करते हैं कि गौ माता की पूंछ पकड़ा के गड्ढा खोद दिया और उसमें पानी भर दिया और गौ माता की पूंछ पकड़ा के उस मरणासन्न व्यक्ति को भवसागर पार करवाने का प्रयास किया जाता है। गौ माता की पूंछ पकड़ के वो मरणासन्न व्यक्ति अगर गड्ढे से उस पार निकल गया तो हम मान लेते हैं कि अब ये गौ माता इनको भवसागर पार करवा देंगी, अब ये बैतरनी पार कर लेंगे। मैंने इस पे विचार किया, मैंने देखा कि मरने के बाद ही तो ये भवसागर पार करेंगे ना, मरेंगे उसके बाद यहाँ से जाएंगे और भवसागर को लांघ के उस पार जाएंगे और वहाँ भवसागर पार करवाएंगे इनको गौ माता। मैंने देखा कि व्यक्ति मर गया और गौ माता तो यहीं रह गई, तो व्यक्ति गया तो अकेले, तो अब गौ माता कैसे पार करवाएंगे उसको? गौ माता तब पार करवाती जब गौ माता साथ गई होती। गौ माता गई नहीं है, वो अकेला गया है, वो डूबेगा क्योंकि उसने तैरना न सीखा। ये सब काठ की नौकाएं हैं, ये सब झूठे आश्वासन हैं। इन झूठे आश्वासनों के सहारे आप भवसागर पार करने वाले नहीं हैं। ना बेटे के सहारे, ना बेटी के सहारे, ना गौ माता के सहारे, ना किसी गुरु के सहारे, ना शास्त्र के सहारे। भवसागर पार करने का एक ही ढंग है कि आपको काठ की नौकाओं पे भरोसा छोड़ना होगा, तैरना सीखना होगा। नदी को पार करना था, पाप का बोझ ज्यादा था, काठ की तोड़ दी नौका, तैरना फिर भी न मांगा। सजाया खूब मंदिर को, मूर्तियां भी सजाई थीं, सिराए पार थी और शिवलिंग, सिराना अहम को न मांगा। दूध, घी, फल फूल इत्यादि से मूर्तियों को हम ढाक देते हैं, मूर्तियों को सजाते हैं, संवारते हैं, मूर्तियों को नहलाते हैं, लेकिन असली बात क्या थी? किस लिए बिठाई गई थी मूर्ति? किस लिए बनाए गए थे मंदिर? ताकि वहां जाके हम अपने अहम को विसर्जित कर सकें। मंदिरों में जाके जो आप नारियल फोड़ देते हैं, वो नारियल क्या है? वो नारियल आपकी खोपड़ी का प्रतीक है। वो जो दो आंखें बनी हैं उसमें और एक तीसरी आंख जो यहाँ के दिख रही है, वो नारियल आपकी खोपड़ी का प्रतीक है। खोपड़ी आपके अहंकार का प्रतीक है। तो नारियल आप फोड़ के चले आते हैं, लेकिन अपनी खोपड़ी बचा लेते हैं। अपनी खोपड़ी यानी अहंकार। इस अहंकार को जाके वहां पे फोड़ना था, इस अहंकार को विसर्जित करना था। वहां पे पार्थिव शिवलिंग हमने सिरा दिए, अहंकार को बचा लिया, धोखा कर लिया। बिनती मैं रही पत्थर, छोड़ पारस मणि को मैं, प्यास से प्राण व्याकुल थे, मरुथल में न जल मांगा। बेसुरे सुर लगाए थे, साधना स्वर की न मांगी, सदा चाही मधुर मुरली, रीतना फिर भी न मांगा। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा जीवन जो है वो संगीतमय हो जाए, मेरे जीवन में परमात्मा का संगीत गूंजे, कि जैसे कृष्ण की बांसुरी गूंजती है उस तरह से मेरे जीवन में संगीत गूंजे। लेकिन संगीत गूंजने की शर्त क्या है? सुरों की साधना। कोई भी अच्छा संगीतकार यदि आप उसे अच्छा गाते हुए, बजाते हुए सुनते हैं तो उसके पीछे बड़ी गहरी उसकी साधना होती है। उसने पसीने बहाए हैं, उसने अपना खून जलाया है, उसने अपना वक्त दिया है, समय दिया है, उसने त्याग किया है। तब जाके सुरों में निखार आती है, तब जाके सुर सजते हैं, तब जाके सुरों में तासीर आती है, तब जाके वो सुर आपके हृदय को छू पाते हैं। संगीत साधना मांगती है। ठीक इसी तरह से बांसुरी जब भीतर से रीति होती है, पोली होती है, खाली होती है, तब जाके उसके भीतर से संगीत निकलता है। बेसुरे सुर लगाए थे, साधना स्वर की न मांगी, सदा चाही मधुर मुरली, रीतना फिर भी न मांगा। जीवन को संगीत बनाना हम सभी चाहते हैं, लेकिन भीतर से खाली होने को तैयार नहीं है।
भीतर से जो खाली हो गया उसके अंदर परमात्मा का स्वर गूंजता है। पूरी गीता का सार यही है। अर्जुन का अहंकार बोलता है कृष्ण के सामने कि मैं ऐसा करूंगा, कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, कि मेरे भाई, कि मेरे बंधु, मैं और मेरे की ही भाषा बोलता जा रहा है अर्जुन लगातार। और लगातार कृष्ण उसको एक ही बात समझाए जा रहे हैं कि तू बीच से हट जा, ये मैं और मेरे की भाषा छोड़, जो भी करने वाला हूं वो तो मैं करने वाला हूं। मैं अर्थात परमात्मा, मैं अर्थात ईश्वर। तो ये अहम को अपने बीच से हटा दे। जो कुछ भी परमात्मा करना चाहता है, जो कुछ भी ईश्वर करना चाहता है, उसको करने दे। भीतर से अपने को खाली कर दे, रीता कर दे, ताकि परमात्मा अपना संगीत तुम्हारे भीतर से गा सके। भगवान के वचनों को हम कहते हैं भगवत गीता। गीता क्यों कहते हैं? गीता इसलिए कहते हैं क्योंकि जो बोल रहा है उसके भीतर कोई अहंकार नहीं है। वो मैं की भाषा में नहीं बोल रहा है, वो पक्ष और विपक्ष में नहीं बोल रहा है। वो निस्वार्थ हो गया है, इतना निस्वार्थ हो गया है कि उसके भीतर से साक्षात परमात्मा ही बोल रहा है, परमात्मा गा रहा है। इसीलिए हम उसके वाणी को गीत कहते हैं, गीता कहते हैं। हाथी बेहोश जन्मों से, हाँ थी बेहोश जन्मों से, होश को फिर भी न मांगा, गुरुवर आए चेताए, चेतना फिर भी न मांगा। गुरुओं के पास जाके भी हम बचकानी चीजें ही मांगते हैं। लोग जाते हैं गुरुओं के पास किस लिए? गुरु का अर्थ यह है कि वो आपको परमात्मा दिखा सकता है, ये गुरु का सामर्थ्य है। लेकिन आप गुरु के पास जाते हैं पेट दर्द ठीक करवाने के लिए, सिर में खोपड़ी में दर्द हो रहा है उसको ठीक करवाने के लिए, फोड़े फुंसियां हो गए हैं वो ठीक करवा दीजिए, केस मुकदमा जितवा दीजिए। गुरुजी इसके लिए बैठे हैं। ये तो वही बात हो गई कि आपके हाथ में लग गया हवाई जहाज और उस हवाई जहाज में आपने बैल जोत दिए और बैलों से उसको आप टहला रहे हैं। हवाई जहाज बैल जोतने के लिए नहीं है, बैलगाड़ी की तरह उसका प्रयोग नहीं किया जाना है। उसके सहारे आप उड़ान भर सकते हैं, गुरु आपको उस पार ले जा सकता है, गुरु की एक क्षमता है। लेकिन गुरु के पास भी हम जाते हैं तो इन छोटे मोटे स्वार्थों से भरकर छोटी मोटी चीजें मांगने ही हम जाते हैं। हाथी बेहोश जन्मों से, होश को फिर भी न मांगा, गुरुवर आए चेताए, चेतना फिर भी न मांगा। गुरु से अगर मांगना ही है कुछ तो चेतना मांगनी है। चेतना के अतिरिक्त और क्या मांगी जा सकती है गुरु से? रही मैं सोई जन्मों से, आज जागी तो यह जाना, तुम्ही से मांग कर तुमको नहीं मांगा तो क्या मांगा। कवयित्री कहती हैं कि जन्मों से बेहोश पड़ी थी और अभी तक मेरी बेहोशी टूटी नहीं है। आज भी अंतिम बार भी जब तुमसे मांगने गई तो तुमको छोड़कर मैंने शेष सब कुछ मांग लिया, तुम्हें न मांगा। देखने वाली बात यह है कि आप ईश्वर से क्या मांगेंगे। ईश्वर के अतिरिक्त इस संसार में ऐसा क्या है जो कि आपका हो सकता है? जो कुछ भी ईश्वर का है, यदि आप मांगते भी हैं तब भी वो ईश्वर का ही रहेगा। वो आपके पास आ गया तब भी वो ईश्वर का ही है। ईश्वर के अतिरिक्त तो इस संसार में किसी का कुछ है नहीं। जब ईश्वर ही संसार का मालिक है तो संसार की हर वस्तु उसी ईश्वर की है ना। तो हिंदुओं ने इस बात को बड़ी गहराई से देखा। हिंदू दर्शन की यह बड़ी विशेषता है। हिंदू दर्शन ने यह देखा कि जब सब कुछ ईश्वर का है, सब कुछ परमात्मा का है, तो फिर उससे मांगना क्या। लेकिन फिर भी जब आप ईश्वर के सामने जाते हैं तो ईश्वर को कुछ अर्पित करने का भाव आता है। लगता है कि ईश्वर ने जो कुछ दिया है उसके बदले में हम कुछ अर्पित करें। तो अर्पण का जो भाव आता है उसमें हिंदू ने बड़ी गहरी बात कही। हिंदू ने कहा कि जो कुछ भी इस जगत में है उसमें मेरा तो कुछ नहीं है, वो सब का सब तुम्हारा ही है, उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। लेकिन तुम्हारी ही वस्तु मैं तुमको चढ़ा रहा हूं, इसे तुम मेरी गुस्ताखी कह लो, मेरा गुनाह कर लो, लेकिन मेरे भीतर चढ़ाने का भाव है, इसलिए मैं तुम्हारी ही वस्तु तुम्हें चढ़ा रहा हूं। हे गोविंद, तुम्हारा ही दिया हुआ मैं तुम्ही को अर्पित कर रहा हूं। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत। हे गोविंद, इस जगत में जो कुछ भी है वो सब कुछ तुम्हारा ही है, मेरा कुछ भी नहीं है।
इसलिए तुम्हारा दिया हुआ मैं तुम्ही को समर्पित कर रहा हूं। तो ये बात ठीक से हमें समझ लेनी है कि इस सृष्टि में ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जो कुछ है वो ईश्वर का है। तो ईश्वर के समक्ष यदि आप कभी खड़े हो जाएं तो भूल कर भी ईश्वर के अतिरिक्त ईश्वर से कुछ और न मांगे। यदि मांग लिया तो अपने आप को मूढ़ सिद्ध कर दिया आपने। स्वामी विवेकानंद के जीवन में एक समय ऐसा आ गया था जब वो घोर गरीबी से गुजर रहे थे। पिता की मृत्यु हो गई और पिता ने उनके ऊपर बहुत भारी ऋण छोड़ दिया था। तो रामकृष्ण परमहंस के पास जाते थे और बड़े चिंतित रहते थे। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि एक काम क्यों नहीं करता, माँ के पास खड़े होकर मांग क्यों नहीं लेता? जो कुछ तुझे चाहिए, धन चाहिए, नौकरी चाहिए, जो भी चाहिए तू खड़े होकर मांग ले, वो दे देगी, मैं जानता हूं। माँ अर्थात काली। विवेकानंद तैयार नहीं होते थे इस बात के लिए, स्वाभिमानी युवक थे और दूसरे की मूर्ति पूजा में, मूर्तियों में उनका विश्वास भी नहीं था। लेकिन बार बार गुरु के जिद करने पे एक दिन वो गए काली के सामने, खड़े हो गए आंख बंद करके और खड़े रहे आधे घंटे तक। और सीढ़ियों पे रामकृष्ण परमहंस खड़े हैं, खुश हैं, खुशी के आंसू बह रहे हैं कि चलो कम से कम माँ के सामने खड़ा तो हुआ है, कम से कम कुछ मांगेगा, धन मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, स्थिति सुधर जाएगी। आधे घंटे तक विवेकानंद खड़े रहे और लौट के आए। रामकृष्ण ने पकड़े उनकी बाहें और बोला कि मांगा, माँ से मांगा, क्या मांगा? विवेकानंद ने कहा कि नहीं मांग पाया। कोशिश की लेकिन भीतर से कुछ निकला ही नहीं, कोई मांग नहीं उठी भीतर से, चुप ही रह गया। फिर जिद करके फिर से भेजा रामकृष्ण परमहंस ने कि इस बार जा। कैसे मूर्खता कर रहा है, इस बार जा और जरूर मांग के आना। फिर से गए विवेकानंद, फिर से खड़े हैं आंख बंद करके मूर्ति के सामने और फिर आधे घंटे के बाद लौट के आ गए और कहा रामकृष्ण से कि क्षमा कीजिए, ये काम मुझसे नहीं होने वाला। आंख बंद करके खड़ा होता हूं और जैसे ही भाव करता हूं कि मेरे सामने ईश्वर है, काली है, वैसे ही मेरा गला रुंध जाता है। जैसे ही भाव करता हूं कि इससे मैं धन मांगूं या नौकरी मांगूं, वैसे ही अपनी क्षुद्रता का आभास होता है कि ये मैं क्या मांग रहा हूं। ईश्वर के सामने खड़े होकर अगर मैं दुनिया की छोटी मोटी चीजें मांगूं तो मैं महामूर्ख सिद्ध हो जाऊंगा। इसलिए मैं कुछ मांग ना सका, कुछ भी नहीं मांग पाऊंगा, रहने दीजिए, जो हो रहा है सब ठीक है। रामकृष्ण परमहंस की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने विवेकानंद को गले से लगा लिया। उन्होंने कहा कि ये तेरी परीक्षा थी, तो इस परीक्षा में पास हो गया है। आज मैं तुझसे कितना प्रसन्न हूं मैं बता नहीं सकता। यदि तू कुछ मांग के लौटा होता तो आज से मैं तुझे अपना शिष्य कहने से मना कर देता, तू फेल हो जाता इस परीक्षा में, तू पास हो गया है। सच्चा भक्त ईश्वर से, ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं मांगता। हनुमान राम से जब भी मांगेंगे तो राम मांगेंगे, राम के चरण मांगेंगे, राम की सेवाएं मांगेंगे। राम के अतिरिक्त हनुमान कुछ और मांग ही नहीं सकते, क्योंकि वे सच्चे भक्त हैं, वे सच्चे प्रेमी हैं। आज की इस सभा को सुंदर बनाने के लिए सबसे पहले तो हमारे सभी कलाकारों का बहुत बहुत आभार है। जोरदार तालियां हो जाए सभी कलाकारों के लिए। आज की इस सभा के लिए महाप्रसाद का योगदान करने वालों में जो नाम हैं वो हैं आंगन शॉपिंग मॉल के प्रोप्राइटर श्री अशोक कुमार जी, जोरदार तालियां उनके लिए। मध्य प्रदेश से कवयित्री आरती अक्षरा, उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं, उनका भी योगदान है आज के महाप्रसाद में। और जम्मू से हमारी साधक और प्रशंसक श्रीमती प्रिंसी भान जी, उनका भी जोरदार स्वागत हो जाए। परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं कि आप सभी के जीवन में मंगल हो, आप सभी सदा प्रसन्न रहें, आनंदित रहें। इसके साथ ही आज की इस सभा का हम समापन करते हैं। बारी बारी से हम निकलेंगे, मैं गेट पे खड़ा रहूँगा। मैं जानता हूँ आप सभी के हृदय में मेरे लिए अनंत प्रेम है, आभार है। उस आभार को आप प्रकट करें। मैं आप सभी को गले लगाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपके हृदय का जो भी भाव है, शुभकामना है, वो मुझ तक पहुँचे, मेरे भाव आप तक पहुँचे। तो बारी बारी से आप निकलेंगे।